अभी जो हमारी ब्लाउज़ रहेगी ना वो किस टाइप की रहेगी वो आपको स्क्रीन पे फ़ोटो मिल जाएगा। बैक साइड का पार्ट हमारा ऐसा रहेगा, फ्रंट का तो सिंपल ही रहेगा। बैक में हम इस टाइप की पैटर्न बनाने वाले हैं। जो मेज़रमेंट्स हम ब्लाउज़ बनाने वाले हैं उसका मेज़रमेंट हमारा ये मेज़रमेंट रहेगा। ये हमारा पूरा मेज़रमेंट रहेगा। अब इसमें हम थोड़ा बहुत जो चेंज करेंगे ना वो मैं आपको ड्राफ्टिंग करते टाइम बता दूँगी। अब ये मैंने पैटर्न पेपर ले लिया है। 1 टक्स हम ब्लाउज़ बनाने वाले बैक साइड का पार्ट रहेगा। ये जो साइड रहेगी वो हमारी फ़ोल्ड साइड समझ लो कि पैटर्न पेपर है ना, पैटर्न पेपर को फ़ोल्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सबसे पहले यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हमें हाफ करना है। फुल शोल्डर है हमारा 14 इंच का, उसका मैं हाफ करूँगी तो कितना आएगा 7 इंच। तो फोल्ड साइड से इंची टेप को रख के 7 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना, 1 इंच डाउन जाना सब साइज़ के लिए फिक्स है। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस मिला देंगे, ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें ब्लाउज़ की लेंथ का मार्क करना है। यहाँ पे हम भले बैक साइड का पार्ट बना रहे हैं बट आपको लेंथ की मार्किंग स्ट्रेट लाइन से ही करनी है। तो ब्लाउज़ की लेंथ है हमारी 14 इंच की, +1 करेंगे तो 15 इंच आएगा। 15 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ से चेस्ट लाइन बनानी है। तो चेस्ट लाइन के लिए हमें ये वाले फॉर्मूले का चार्ट देखना है। हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 31 की हमारी चेस्ट है। तो 31 के हिसाब से फॉर्मूला क्या आएगा, चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच। तो चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच, तो आंसर कितना आएगा 6.1 इंच। जो भी हम 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रखना है और 6.1 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ पे वेस्ट का मार्क करना है। तो वेस्ट में हमें कोई भी टक्स नहीं देना है क्योंकि हम ऐसी पैटर्न बनाने वाले हैं। हमारी वेस्ट है 29.5 इंच की, उसका मैं डायरेक्ट डिवाइड 4 करूँगी तो 7.3 इंच आएगा। फोल्ड साइड से ही मैं इंची टेप को रख दूँगी और 7.3 इंच मतलब कि 7.5 इंच में एक लाइन कम मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम सिलाई का ऐड करेंगे। ये हमने डायरेक्ट डिवाइड 4 किया है। अब हमें चेस्ट का मार्क करना है। तो हमारी चेस्ट है 31 इंच की, 31 इंच का मैं डायरेक्ट डिवाइड 4 करूँगी तो कितना आएगा 7.75 इंच। तो यहाँ से हम इंची टेप को रख के 7.75 इंच हमारा जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। 1.5 इंच हम सिलाई का ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम सिर्फ डोरी लगाने वाले हैं। तो अगर आपको ये डोरी लगानी रहेगी तो चेस्ट में मैं थोड़ा सा फिटिंग कर दूँगी। अगर आपको फिटिंग करते टाइम 1.5 इंच पे ही करना रहेगा तो जितना भी आपकी चेस्ट रहेगी उसका डिवाइड 4 करके -1/2 इंच कर देना है। ये लाइन ड्रॉ करके हो गया इतना नीचे का कंप्लीट। अब हमें यहाँ पे नीचे ये वाला पार्ट हमें अंदर कितना जाना है वो हमें कैसे समझ में आएगा। तो रेडी शोल्डर, नेक का शेप और नेक का डीप वो कितना है वो हमें चेक करना है। तो रेडी शोल्डर हम कितने इंच का रखेंगे, तो रेडी शोल्डर हम रखेंगे 2.5 इंच का। नेक का शेप कौन सा है, तो स्क्वायर नेक में गिनना है ये वाली पैटर्न को। नेक का डीप कितना रखना है, तो जितनी भी आपकी बैक साइड की लेंथ रहेगी ना वो आपको नेक का डीप रखना है। तो बैक साइड की लेंथ है हमारी 12 इंच या तो फिर 13 इंच, ये दोनों लिख दिया। अब हमें शोल्डर चार्ट ले लेना है। अब रेडी शोल्डर है हमारा 2.5 इंच का, तो ये वाला बॉक्स देखेंगे। नेक का शेप स्क्वायर नेक है तो ये लाइन देखनी है। अब 12 इंच या 13 इंच तो 11 प्लस में जाएगा तो आंसर कितना आएगा 1.75 इंच आंसर आएगा। तो जो भी आपका आंसर आया उतना आपको अंदर आ जाना है 1.75। तो यहाँ से इंची टेप को रख के 1.75 इंच हम अंदर मार्क करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि हमें शोल्डर कितना मिल रहा है। तो यहाँ से इंची टेप को रखेंगे 5.25 इंच, तो यहाँ से हम 5.25 इंच पे मार्क कर देंगे। फिर दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें क्रॉस मार्क करना है। तो क्रॉस मार्क हमें कितने इंच पे करना है वो कैसे समझ में आएगा। तो हमारे पास क्रॉस मार्क का चार्ट है, ये वाला चार्ट देखना है। हमारी चेस्ट है 31 इंच की और हम बैक साइड का पार्ट बना रहे हैं तो हमें 0.75 इंच पे मार्क करना है। तो यहाँ से हम इंची टेप को रख के 0.75 इंच मार्क कर देंगे। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। ये ड्रॉ करके हो गया। अब
ये जो हमने पॉइंट लगाया उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ऊपर से हमें 0.75 जितना माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? क्योंकि हम सिर्फ पीछे डोरी लगाने वाले हैं, ऊपर कोई कुछ भी नहीं रहेगा। जब आपको सिर्फ नीचे डोरी लगानी रहेगी या 2 इंच का या उससे कम का बेल्ट रहेगा तो आपको ऊपर से हाफ इंच की जगह पे 0.75 माइनस करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। अब हमें रेडी शोल्डर की मार्क करना है। तो रेडी शोल्डर है हमारा 2.5 इंच का, +1 करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। तो 3.5 इंच पे मार्क कर दिया। ये मार्क करके हो गया। तो ऐसे हमारा बैक साइड का पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। फ्रंट का पार्ट हमारा इस टाइप का रहेगा। पूरा सिंपल हम बनाने वाले हैं। जो भी मेज़रमेंट हम यूज़ करेंगे ना, तो ये हमारा पूरा मेज़रमेंट रहेगा। देखो ये वाला, ये पूरा हमारा मेज़रमेंट रहेगा। अब ये जो साइड रहेगी ना, वो हमारी फोल्ड साइड रहेगी। सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे मैं बताते जा रही हूँ वैसे आपको भी करते जाना है। आपको मेरी मेज़रमेंट की जगह पे आपको अपना मेज़रमेंट डालना है। अब फुल शोल्डर का हाफ करना है। फुल शोल्डर है हमारा 14 इंच का, उसका मैं डिवाइड 2 करूँगी तो 7 इंच आएगा। तो फोल्ड साइड से इंची टेप को रख के 7 इंच पे हमें मार्क कर देना है। 7 इंच पे मार्क करके हो गया। अब यहाँ से 2.5 इंच मार्क करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। और यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें चेस्ट लाइन बनानी है। तो बैक साइड में हमने कितने इंच पे चेस्ट लाइन बनाई थी ना, वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ से इंची टेप को रख के ये कितने इंच पे मार्क किया था? 6.1 इंच पे। तो सेम फ्रंट में भी हमें 6.1 इंच पे ही मार्क करना है। तो यहाँ से इंची टेप को रख के 6.1 इंच पे हम एक मार्क करेंगे और इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें दोनों का सेंटर लेना है। फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करते टाइम आपको लेंथ की मार्किंग सेंटर से करना है। इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। फ्रंट का नेक का डिप हमें रखना है 6.5 इंच का। तो यहाँ पे 6.5 इंच पे एक मार्क कर दिया। शोल्डर टू एपेक्स हमारा जितना है उसमें हाफ इंच प्लस करना है। तो 9.5 इंच है तो हाफ इंच प्लस करेंगे तो 10 इंच आएगा। ब्लाउज़ की लेंथ है हमारी 14 इंच की, +1 करेंगे तो 15 इंच आएगा। अब इस यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये वाली लाइन को भी हम यहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे और ये लाइन को भी हम यहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें आर्म होल बनाना है। तो रेडी शोल्डर, नेक का शेप और नेक डीप, इसके हिसाब से हमें शोल्डर चार्ट देखना है। तो रेडी शोल्डर है हमारा 2.5 इंच का, नेक का शेप राउंड नेक है, नेक डीप हमारा है 6.5 इंच का। अभी हमें शोल्डर चार्ट ले लेना है। शोल्डर चार्ट की फ़ोटो आपको कम्युनिटी में मिल जाएगी। रेडी शोल्डर है हमारा 2.5 इंच का, तो ये वाला बॉक्स देखना है। नेक का शेप राउंड है तो ये लाइन देखनी है। नेक का डीप है हमारा 6.5 इंच, तो ये लाइन में आ रहा है तो -1.1 इंच हमारा आंसर आएगा। तो इतना हमें अंदर आ जाना है, -1.1 इंच यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो हमें शोल्डर कितना मिल रहा है? 6 इंच में एक लाइन कम। तो सेम मार्क हम यहाँ पे करेंगे, 6 इंच में एक लाइन कम। अब हम यहाँ से डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे। जैसे मैं बताते जा रही हूँ वैसे ही आपको भी करते जाना है। साइज़ आपकी कोई भी रहेगी तो भी चलेगा। अब हमें दोनों का सेंटर ले लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे मैंने एक मार्क कर दिया। सेंटर से हमें 0.25 इंच अंदर आना है और ये साइज़ सबके लिए फिक्स है। ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस ड्रॉ कर देंगे। अब हमें क्रॉस मार्क करना है तो कितने इंच पे करना है वो उसके लिए आपको आर्म होल क्रॉस मार्क का चार्ट देखना है। कौन सा चार्ट? तो ये वाला। हमारी चेस्ट है 31 इंच की और हम फ्रंट का पार्ट बना रहे हैं तो हमें हाफ इंच मार्क करना पड़ेगा। तो यहाँ से इंची टेप को रख के हम यहाँ से हाफ इंच मार्क कर देंगे। अब हमें यहाँ पे फ्रेंच कर्व रखेंगे और आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। ये शेप ड्रॉ करके हो गया। अब हमें चेस्ट का मार्क करना है। तो चेस्ट में 2 इंच की लूजिंग ऐड करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। हमारी चेस्ट है 31 इंच की, उसमें मैं +2 करके डिवाइड 4 करूँगी तो कितना आएगा? 8.25 इंच। तो फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रखेंगे। 8.25 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम सिलाई का ऐड करेंगे। ये हो गया। अब एपेक्स टू एपेक्स का हाफ करना है। एपेक्स टू एपेक्स है हमारा 6 इंच का, उसका मैं हाफ करूँगी तो 3 इंच आएगा। तो 3 इंच पे मार्क कर दिया। अब यहाँ पे जितना आपका आंसर है उसमें से आपको हाफ इंच कम करना है। तो हाफ इंच कम करेंगे तो 2.5 इंच आएगा। तो 2.5 इंच को मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया।
अब ये वाली लाइन को हम इसके साथ ऐसे क्रॉस मिला देंगे। यहाँ पे हमें टक्स लगाना है, तो साइज़ के हिसाब से आपको टक्स कितने इंच का लगाना है उसके लिए आपको वेस्ट एंड आर्म होल टक्स का चार्ट देखना है। तो ये वाला चार्ट हम देखेंगे। हमारी चेस्ट है 31 इंच की, उसमें हमें 2 इंच का टक्स लिखा हुआ है ना, बट अगर आपका बस्ट पार्ट कम रहेगा तो आपको टक्स कम लेना है। तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच का ही टक्स लूँगी, और क्योंकि बस्ट पार्ट कम है ना तो इसके लिए ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस ड्रॉ कर देंगे। अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। वेस्ट हमारी 29.5 इंच की, उसका मैं डिवाइड 4 करूँगी तो आएगा 7.3 इंच। इसका मार्क हम कहाँ से करेंगे, तो ये 2.5 इंच पे मार्क किया, उसको हम फोल्ड करके इसके ऊपर रख देंगे, और 7.3 इंच मतलब 7.5 इंच में एक लाइन कम मार्क कर देंगे, और 1.5 इंच हम सिलाई का ऐड कर देंगे। अब दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये वाले पॉइंट से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये ड्रॉ करके हो गया। अब हमें आर्म होल में टक्स लगाना है, तो आर्म होल में हमें चार्ट में जो लिखा हुआ है वही टक्स लेना है 1 इंच का। तो चेस्ट लाइन पे इंची टेप को रख के 1 इंच पे हम मार्क कर देंगे। 1 इंच का आधा हम हाफ इंच ऊपर जाएंगे। जितने इंच का टक्स रहेगा उसका हाफ ऊपर जाना है, बस सबको हाफ इंच ऊपर नहीं जाना है, जितना टक्स है उसका आधा करके। अब यहाँ से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि 1 इंच का हमारा टक्स है। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस मिला देंगे। अब यहाँ से ये वाली लाइन हमारी जितनी भी आ रही है उतनी ये वाली लाइन भी आनी चाहिए, तो उतना हम मार्क कर देंगे। अब यहाँ से आपको हाफ इंच नीचे जाना सब साइज़ के लिए फिक्स है। अब साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए स्केल को स्ट्रेट रखेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो हमने नया मार्क किया उसके ऊपर स्केल को रखेंगे, और यहाँ पे सेम गैप होना चाहिए वैसे हम स्केल को रखेंगे, और यहाँ पे हम नया आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो इतना पार्ट रहेगा वो हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। अब ये जो टक्स रहेगा वो भी हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ 1 टक्स ब्लाउज बना रहे हैं तो 1 टक्स ही हमारा दिखेगा। अब हमें शेप देना है, तो यहाँ से इंची टेप को रख के यहाँ तक हम इसको फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे एक मार्क कर देंगे, वापस से फोल्ड करके यहाँ पे एक मार्क कर देंगे, और एक मार्क हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ से हमें हाफ इंच मार्क करना है 0.25 इंच, और ये दोनों मार्किंग सब साइज़ के लिए फिक्स है। इसको हम इसके साथ मिला देंगे, ये वाली लाइन को हम यहाँ पे और ऐसे, और यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे। अब दोनों लाइन को चेक करना है कि दोनों लाइन सेम है कि नहीं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5.1 इंच आ रहा है, तो ये भी हमारा 5.1 इंच ही आना चाहिए। ये मार्क करके हो गया। यहाँ से हमें हाफ इंच ऊपर जाना है, और ये हाफ इंच ऊपर जाना सब साइज़ के लिए फिक्स नहीं है। अगर आपको ये साइड वाला पार्ट अगर ज़्यादा लग रहा होगा तो आपको 1 इंच तक आप ऊपर जा सकते हो। ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से जो हम 1 इंच माइनस करेंगे ये सब साइज़ के लिए फिक्स है, यहाँ से 1 इंच माइनस करना है। ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस मिला देंगे, और ये हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये इतना ड्रॉ करके हो गया। अब इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो हमारी चेस्ट लाइन है वहाँ से हाफ इंच ऊपर एक मार्क करना है। अगर उससे ऊपर रहेगी ये आपकी नेक लाइन, तो आपको ये उससे नीचे में 0.25 माइनस कर रही हूँ ना अभी, वो नहीं करना है। बट अगर आपकी चेस्ट लाइन अगर हाफ इंच ऊपर जो मार्क है उसके ऊपर आ रही है या फिर इसके नीचे जा रही है, तो आपको 0.25 माइनस करना ही है, नहीं तो फिर आपका शोल्डर गिर जाएगा। अब यहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे क्योंकि ये हमारा पूरा कट हो जाएगा। अब रेडी शोल्डर में +1 करना है। रेडी शोल्डर 2.5 इंच का है, +1 करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। यहाँ पे हमारा जितना गैप है उतना ही, अगर आपको गैप चाहिए तो सेम मार्क करना है, फिर बॉक्स बना देना है। अगर आपको थोड़ा सा ब्रॉड नेक चाहिए ना तो आप उस साइड पे मार्क कर सकते हो, और यहाँ पे हम शेप दे देंगे। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे, तो ये वाली लाइन हम यहाँ से कट करेंगे, जो भी हम हाफ इंच ऊपर गए हैं उसको कट करेंगे। अब जो भी लाइन मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ ना वही लाइन आपको भी कट करनी है। ये हमारा टक्स कट हो गया। टक्स को हम पूरा कट कर देंगे। यहाँ पे आपको स्टिच का भी ऐड करना है। अब ये वाली लाइन को भी हम यहाँ से कट कर देंगे। साइड फिटिंग वाली जो लाइन है उसको भी हमें कट कर देना है। अगर आपने बेसिक क्लास जो मैंने पहले सिखाया है ना वो अगर आपने देखा रहेगा ना, तो अभी जो मैं बता रही हूँ वो मैं स्पीड में बता रही हूँ क्योंकि ये सब कुछ हमारा रिपीट होता जा रहा है। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से कट करेंगे। कोई कभी भी आपका शोल्डर गिर रहा होगा ना तो
उसमें एक 3 प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने शोल्डर का फुल शोल्डर का मेज़रमेंट आपका जितना फुल शोल्डर है उससे ज़्यादा लिया रहेगा तो होगा, नहीं तो फिर आपने 0.25 माइनस नहीं किया रहेगा तो होगा, नहीं तो फिर आप जो अंदर जाते हैं ना वो गलत किया रहेगा ना, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। अब हमें सिर्फ 1 टक्स बनाना है ना, तो ये वाला टक्स तो हमें नहीं दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, ये टक्स को माइनस कर देंगे। देखो इसको मैंने कट कर दिया। अब हमें सिलाई का कहाँ कहाँ पे प्लस करना है, तो एक तो हमारा फ्रंट ओपन है तो इस साइड पे हमें हुक आई की पट्टी के लिए सिलाई का प्लस करना पड़ेगा। और हमारा 1 टक्स है ना, तो हमें टक्स के लिए भी तो फैब्रिक चाहिए ना, तो यहाँ पे भी हमें स्टिच का ऐड करना है। मतलब कि आपको यहाँ पे इतना एक्स्ट्रा कट कर देना है फैब्रिक कट करते टाइम, बाकी तो आपको कट टू कट ही रखना है। जो मैंने क्रॉस मार्क किया है वहाँ पे ही आपको स्टिच का ऐड करना है। अब हमें बैक साइड का पार्ट ले लेना है। बैक साइड का पार्ट हमने ले लिया। अब हम ये चेक करेंगे कि हमें बैक साइड की लेंथ कितनी रहेगी तो चलेगा। तो 13 इंच की रहेगी तो भी चलेगा। तो हम यहाँ से इंची टेप को रखेंगे 13 इंच, तो 14 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पे 14 इंच पे मार्क करेंगे। अगर हम यहाँ से रखेंगे तो 14 इंच हमारा नीचे आएगा। तो अगर हमें आपको मार्क यहाँ पे भी करना है एक मार्क, और यहाँ से भी करना है, तो दोनों में से कोई भी मिल जाएगा तो चलेगा। अब हमें पैटर्न को ऐसे रखेंगे, यहाँ से हम 0.25 इंच जितना नीचे जा सकते हैं वैसे हम इसको रखेंगे, और यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी, यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो साइड वाला पार्ट हमारा परफेक्ट मैच हो गया। अब ये वाली लाइन को हम आगे तक जाने देंगे और इसके आर्म होल के साथ मिला देंगे। यहाँ पे जो गैप हो रहा है वो जितना ये गैप है ना, उसी गैप को ध्यान में रखते हुए मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम यहाँ से इसको कट कर देंगे। अगर आपको बैक साइड की लाइन थोड़ी सी कम चाहिए, यहाँ तक चाहिए, तो आपको ये वाली लाइन को ऐसे क्रॉस करके ऐसे ही ड्रॉ कर देना है। बट मुझे ये वाली मिल रही है ना, तो वो बराबर आएगी, इसके लिए मैं ये लाइन को ही कट कर रही हूँ। अब ये जो एक्स्ट्रा है ना उसको हम कट कर देंगे। अब यहाँ से भी हम इसको कट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा नेक का शेप बाकी है ना वो बनाना है। इसका स्टिचिंग कैसे करना है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दे दूँगी, क्योंकि मैंने इससे पहले भी इसका स्टिचिंग कैसे करना है ना वो सिखाया है, पूरा डिटेल में वीडियो है, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब यहाँ पे ये हमारा गैप कितना आ रहा है वो चेक करेंगे। तो 1.75, अगर हम 1.75 इंच गैप रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा रख के ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस जाने देंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं रख के थोड़ा सा कम रखती हूँ। ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस मिला देंगे ऐसे। अब यहाँ पे आपको स्टिच का कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्टिच का सब कुछ ऐड ही है। तो ये हो गया हमारा बैक साइड वाला पार्ट। यहाँ पे मैंने ज़्यादा बाहर नहीं गई हुई, इसके लिए मैंने ऐसे ही कट किया है। और ये हो गया हमारा फ्रंट का पार्ट। यहाँ पे हमारी पूरी दोरी दोरी आएगी, फिर सेम पार्ट इसकी बाजू वाला अलग से ये वाला पार्ट आएगा। तो 1 टक्स ब्लाउज की कटिंग हमारी कंप्लीट है। पैटर्न निकाल के हो गया। इसमें कुछ भी सिलाई का ऐड नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे और यहाँ पे ही ऐड करना है।